क्लास 11th चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी RD शर्मा एक्सरसाइज 33.3 का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 36। 3 dice are thrown simultaneously. Find the probability that all of them show the same face, all show distinct face। मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ elementary events associated with the random throw of 3 dice will be what? 6 multiplied by 6। मतलब 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक डाइस में कितने आउटकम्स हैं, 6 आउटकम है, और 3 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑल ऑफ देम, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस। ये तो बहुत इजी है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि द केसेस फेवरेबल टू getting same number on each dice is equal to what? Is 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6। मतलब यही 6 फेवरेबल केसेस हैं कि ना सेम फेस आ जाए तीनों डाइस पर, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल 6 है, और ओवरऑल 216 कैंसिल करोगे तो 1/36, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है ऑल सोर्स डिस्टिंक्ट फेसेस। अब अपना इसमें ये देख के तो नहीं बता सकते, क्योंकि 216 है, गिनते तो बैठेंगे नहीं, तो क्या ट्रिक करेंगे भैया, सो दैट कि हमें तो बस नंबर से मतलब है, बाकी तो कुछ हमें मतलब है नहीं। अगर हम नंबर फाइंड आउट कर पाए तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये डाइसेस हैं, ठीक है, ये डाइसेस हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि तीनों के तीनों फेस में अलग अलग नंबर आने चाहिए, ठीक है, अलग अलग नंबर आने चाहिए। जैसे हमारे पास चॉइसेस क्या है, हमारे पास ये 6 नंबर्स के चॉइसेस है। अब इस 1 के पास पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये 1 कहीं पर भी जा सकता है, इन तीनों में से कहीं पर भी जा सकता है। लेट अस एज्यूम कि ये 1 यहाँ पर चला गया। अगर 1 यहाँ पे चला गया, इसके पास थे 6 पॉसिबिलिटी, ठीक है, सॉरी, इस 1 के पास थे 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है, ठीक है ना। नहीं ठीक है यार, क्या कंफ्यूजन क्रिएट करना। मतलब इस डाइस में इन 6 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो इसके पास है 6 पॉसिबिलिटीज कि ये इन 6 में से कोई सा भी एक नंबर एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो कि यहाँ पर 1, इसने 1 एक्सेप्ट कर लिया, 1 एक्सेप्ट कर लिया,
6 में से कुछ भी कर सकता है, 2 भी एक्सेप्ट करता है, मैंने एज्यूम करा है कि लेट अस टेक कि वो 1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट डब्बा है वो अब बचे हुए 5 में से ही एक्सेप्ट कर पाएगा। अब 1 तो इसमें नहीं आ सकता ना, इस सेकेंड वाले डब्बे में 1 नहीं आ सकता। मान लो इसने 3 रख लिया, ठीक है, तो अब इसके पास कितने चॉइसेस रह गए, इसके पास 4 ही चॉइसेस रह गए। तो 6 4 5 4 ये तो हो गया, ठीक है। अब ये आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 3 5 है, ऐसा भी हो सकता है 5 3 1, आपस में अरेंज भी हो सकता है। और अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बना टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर विच कि ऑल द डाइसेस सो डिस्टिंक्ट फेसेस। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो द नंबर ऑफ ways in which all faces show distinct number is 6 multiplied by 4 multiplied by मतलब 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 का फैक्टोरियल। क्यों, समझ आया होगा आई होप। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी दिस अपॉन में टोटल 6 5 4 3 multiplied by 3 फैक्टोरियल अपॉन 216। हैं, ये क्या हो गया, अच्छा 3 फैक्टोरियल क्यों लगा दिया, देखो जब आप ये 3 फैक्टोरियल तब लगाते, मैंने गलती कर दी क्योंकि मैंने सी नहीं लगाया। अगर आप 3 कोई सा भी नंबर सेलेक्ट करते और उसके बाद उनको अरेंज करते तो 3 फैक्टोरियल आता, बट क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, बेसिकली डायरेक्ट परमुटेशन ही लगा दिया, क्योंकि हमने सेलेक्ट भी कर लिया है और हमने अरेंजिंग का भी बात कर लिया, क्योंकि इस 6 में से कोई भी जा सकता था, 5 भी तो जा सकता था ना। तो आई होप, देखो कंफ्यूजिंग मत करना, मैंने क्यों यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हटा दिया है। तो ये बन जाएगा 5 बाई, ये 4 से 4 9, ठीक है, 5 बाई 9 बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर आप ऐसे सोचते, अगर सेलेक्ट करते तो इन 6 में से आप कोई सा भी 3 नंबर चुन सेलेक्ट करते, ठीक है, और फिर उनको अरेंज करते तो वो हो जाता 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैंने अप्लाई करा, ठीक है, कि इस फर्स्ट वाले डाइस के पास इन 6 में से कोई सा भी जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 और 4 भी काउंट हो गया है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है, बट ठीक है। तो इसलिए 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। आई होप समझ आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिकली परमुटेशन ही अप्लाई कर दिया। परमुटेशन का काम क्या होता है, जो सिलेक्शन भी करे और अरेंज भी कर दे साथ में, और कॉम्बिनेशन जो सिर्फ सेलेक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है,
टू ऑफ देम शो द सेम फेस, कि दो जो है वो सेम फेस दिखा सकते हैं, मतलब जो दो होंगे वो सेम फेस होंगे। ठीक है, तो अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। मतलब यहाँ पे कौन से की बात हो रही है, यहाँ पर ऐसे बात हो रहे हैं 2 2 1 लाइक दैट। ठीक है, तो आप देखो तो हमें इस टाइप के नंबर्स बनाने हैं, जैसे 2 2 1। ठीक है, तो हम ना बेसिकली इसमें दो काम करनी है। पहले तो एक नंबर चुनना है जो कि 2 टाइम्स रिपीट होगा, और एक नंबर उसके बाद और चुनना है। ठीक है, बचे हुए रिमेनिंग 5 में से। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट, तो द नंबर ऑफ ways in which two of them show सेम फेस। ठीक है, जैसे मान लो ये डाइस है, ये डाइस है, इन दोनों में सेम फेस हम शो करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो ही नंबर की जरूरत है, क्योंकि हमें इस टाइप का बनाना है टपल। ठीक है, 2 2 1 टाइप का। तो पहले हम 6 में से एक नंबर चुनेंगे जो कि 2 टाइम्स रिपीट होगा, तो इसलिए 6 7। तो मान लो हमने 2 चुना, तो यहाँ पे 2 आ गए। ठीक है, अब हम इसके लिए भी एक नंबर चुनेंगे, तो अब नंबर के बच्चे कितने हैं, 5। 5 में से एक चुन लेंगे, तो 5 C 1। अच्छा, यहाँ पर एक हो गया, अब ये रिपीट भी तो करेंगे ना, और क्योंकि कॉम्बिनेशन लगा है, तो जब हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे तो वो क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल, और क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इट विल बी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। आई होप ये तो परमुटेशन कम्युनिकेशन आप सीख कर ही आ रहे होगे। ठीक है, कैसे करा ये मैंने। तो ये हो जाएगा 6 5 6/2, तो ये हो गया 3, और 3 6 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये हो गया 90। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 90 अपॉन में 216। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, देख लो एक बार आप, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आई होप समझ आया होगा ये वाला प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 38 है। The letters of the word society are placed at a random in a row. What is the probability that the three vowels come together?
कि जो 3 वॉयल्स हैं वो साथ में आए, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा इंग्लिश तो लिखना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा इंग्लिश लिख लेना। एज देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड सोसाइटी, ठीक है। देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड सोसाइटी, तो बाय यूजिंग these 7 letters the total number of words can be formed is 7 factorial. So by using these 7 letters the total number of words can be formed is 7 factorial, ठीक है। इज 7 फैक्टोरियल। अब कह रहा है कि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जहां पर 3 वॉयल साथ में है। तो यहाँ पे वॉयल्स क्या है, ओ आई ई, ठीक है, यही वॉयल्स है। एस वॉयल है नहीं, सी है नहीं, टी भी नहीं और वाई भी नहीं, क्योंकि ए ई आई ओ यू ही होता है, जिसमें से ओ आई ई आ गया, ओ और यू है नहीं, मतलब ए और यू है नहीं, ठीक है। तो तीनों जो वॉयल्स हैं उनको साथ में रखना है, तो उसका नंबर ऑफ वेज फाइंड करना। तो द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 3 वॉयल्स comes together is, अब देखो हमने क्या किया, इन लेट अस एज्यूम कि हमने इन तीनों वॉयल्स को एक जगह ही रख दिया, ओ आई ई, ठीक है, इन तीनों वॉयल्स को एक जगह रख दिया, तो बाकी कितने प्लेसेस खाली होंगे, इसको एक लेटर काउंट करो, ठीक है, इसको हम एक लेटर काउंट करेंगे। तो ठीक है, तो 3 तो हमने एक ही में यूज कर दिया है। अब बचे रिमेनिंग कितने बचे, 4, तो आप 4 यहाँ पर डब्बे बना दो, ठीक है, 4 बना दिया। ठीक है, और ये 4 आप किसी भी हिसाब से भर लो, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो वो आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इन वॉयल्स को एक वर्ड ट्रीट करोगे, ठीक है, तो लेट एस, यहाँ पर एस आ गया, यहाँ पर सी टी वाई, क्योंकि यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं, 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2 और 1, ठीक है। अगर हमने एक वॉयल्स में रखा और ये, ठीक है, तो अब हम इनको आपस में कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकता है, और ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, और ये कितने वेज में अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बन गया 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने क्या करा, आप फिर से सुन लो कि जो 3 वॉयल्स को हमने प्रॉब्लम में कह रहा था कि तीनों वॉयल्स को आप साथ में रखो, तो हमने रख दिया साथ में, ठीक है, और इस साथ में रखने के बाद इसको एक वर्ड
एक लेटर कंसीडर करा और बाकी 4 लेटर बचे। अब ये एक लेटर और इधर 4 लेटर, टोटल हो गए 5 लेटर। इन 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी तरह से ये तो 5 वर्ड अरेंज हो गया 5 फैक्टोरियल वेज में। अब क्योंकि ये 3 वॉयल्स हैं, ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं और इसके अरेंज का वेज क्या है 3 फैक्टोरियल। अब ये भी हो रहा है और ये भी अरेंज हो रहा है ना, और तो नहीं आ रहा है ना कहीं पे भी। जब तक और ना आए तब तक हम एडिशन करते नहीं है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो हेंस required probability which is equal to 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से यहाँ हटाओगे तो ये हो जाएगा 6 और 7, ऊपर 3 फैक्टोरियल है 6, ये हो गया 7 6, 6 से 6 कैंसल, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/7। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। बाय मिस्टेक मैंने क्या करा कि पहले एग्जाम्पल नंबर 38 करा दिया है, कोई नहीं, हम एग्जाम्पल नंबर 37 अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 37 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल बोथ विल हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, कि दोनों के पास सेम बर्थडे हो, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एंड 3 पीपल एटलीस्ट 2 विल हैव द सेम बर्थडे assuming that there are 365 days in a year and no one has his her or birthday on 29th February। ठीक है, मतलब कि लीप ईयर नहीं है, बस उसने ये क्लैरिटी दे दिया है। ठीक है, अब देखो, पहला हमें बोला है कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप 2 पीपल बोथ विल हैव द सेम बर्थडे। अच्छा ठीक है, अब इस चीज को ना आप ऐसे समझो कि पहले आप ये सोचो कि सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जन के बर्थडे हैं, मतलब बर्थडे की बात हो रही है, तो अभी आप प्रॉब्लम को यहाँ पे मत पढ़ो, आप सिर्फ पढ़ो कि सिर्फ 2 पर्सन्स की बर्थडे की क्या क्या चांसेस हैं। पहला तो कि ऐसा हो सकता है ना 1 जैन 1 जैन 2 जैन। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है, मतलब एक सेट में है 365 एलिमेंट, दूसरे सेट में है 365 एलिमेंट। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें, क्योंकि बर्थडे की बात हो रही है ना, तो एक पर्सन के लिए 365 में से कोई सा भी बर्थडे हो सकता है। जैसे ये सेट है 365 डेज का, एक पर्सन के लिए ये हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए, और ये 365 डेज हो गया लेट अस एज्यूम कि सेकेंड पर्सन के लिए। ठीक है, इन 365 डेज में से फर्स्ट पर्सन का बर्थडे किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट पर्सन की चांसेस हैं, ये सेकेंड पर्सन के चांसेस है। अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल चांसेस पता लग जाएंगे। क्या अभी क्वेश्चन में नहीं आ रहे ना, क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि सेम बर्थडे होना चाहिए, बट जरूरी तो नहीं है ना कि डेट दोनों पर्सन का बर्थडे सेम हो। ऐसा 365 मल्टीप्लाई बाई 365 चांसेस हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 365 मल्टीप्लाइड बाई 365। कैसे बना, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी चीज को एक बार लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। As there are 365 days in a year, तो here number of elements in the sample space is 365 multiplied by 365। ठीक है, अब हम इवेंट मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू event that 2 people have same birthday,
हैव सेम बर्थडे, तो ऐसा सेट बनेगा। देन ई कैसा दिखेगा अपना, सेम बर्थडे मतलब 1 जैन, ठीक है, 2 जैन, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे ही बनेगा ना। सेम सेम ही तो कहा है ना कि दोनों का बर्थडे सेम डे को पड़े। इसी तरह से अप टू सो ऑन 31 दिसंबर। तो इस सैंपल स्पेस में आप खुद सोच के बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ऑब्वियस बात है 365 होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई विल बी 365। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने हैं 365 अपॉन में 365 मल्टीप्लाइड बाई 365। तो 365 और 365 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 1/365, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि 3 पीपल की बात हो रही, तो सैंपल स्पेस अब सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इस केस में जो बर्थडे की बात हो रही थी वो 2 पर्सन्स के लिए बात हो रही थी, बट इन द थर्ड केस देयर आर 3 पीपल, सो सैंपल स्पेस जो होगा वो डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा सैंपल स्पेस, हम वो निकालते हैं पहले तो, क्योंकि हमारा पहला टारगेट होता है सैंपल स्पेस फाइंड करना, देन हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। पहला सैंपल स्पेस, देन वी विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट है considering the birthday of 3 people, we have the number of elements in sample space is 365, 365, ठीक है। Let E be the event that the 3 people have different बर्थडे। अब देखो हमने यहाँ पे क्या ट्रिक खेल दिया, हमें कहा था कि एटलीस्ट 2 के पास सेम हो, तो ऐसा भी हो सकता था कि 2 लोगों के पास सेम हो, ऐसा भी हो सकता था कि तीनों लोग का बर्थडे सेम हो। तो हम बोल रहे हैं कि किसी का बर्थडे सेम नहीं है, ठीक है, और जो इसका प्रोबेबिलिटी होगा उसमें 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगा। तो तीनों का डिफरेंट होने का चांसेस क्या है कि अगर ये फर्स्ट जैन चुनता है, ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा लाइक ट्रिपल है, ठीक है, ऐसा लाइक ट्रिपल है, हमारे पास 365 चांसेस हैं कि यहाँ पे फिलअप करें। अगर हमने यहाँ पर लेटेस्ट एज्यूम की फर्स्ट जैन रख दिया, तब हम यहाँ पे फर्स्ट जैन नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, इसके पास कितने चॉइसेस रह जाएंगे, इसके पास 364 चॉइसेस रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट जैन रख दिया तो इवेंट ही गलत हो जाएगा ना। इवेंट क्या बोल रहा है कि तीनों पीपल के सेम बर्थडे है नहीं, डिफरेंट है, तो गलत हो जाएगा इसलिए। और अगर हमने लेटेस्ट एज्यूम यहाँ पर हमने सेकेंड जैन रख दिया, तो इसके पास चॉइसेस कितने रह जाएंगे 363, तो यही बन जाएगा नंबर ऑफ वेज। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई विल बी 365, 364, 363। तो देयरफॉर probability of E will be number of elements in E upon number of elements in S। तो ये हो जाएगा 365, 364, 363 अपॉन 365, 365, 365। तो 365 से 365 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली रह जाएगा 364 मल्टीप्लाइड बाई 363 अपॉन 365 का होल स्क्वायर, ठीक है। कंसिक्वेंटली हमें निकालना तो ये था नहीं, हमें क्या निकालना था, कंसिक्वेंटली लिख लेते हैं एक बार, कंसिक्वेंटली the probability that out of 3 people
at least 2 people will have same birthday, will have same birthday। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस दिस। ठीक है, इसकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, जो कि अब मैं सॉल्व तो नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला। ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, इसको आप खुद करना अगर मन करे तो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 39। एग्जाम्पल नंबर 39 क्या बोल रहा है? फाइंड द probability in a random arrangement of the letters of the word university the two eyes come together। कि जो दो आईज हैं वो साथ में आएंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज कि पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस मतलब इस यूनिवर्सिटी में जितने लेटर्स हैं उसके हेल्प से हम कितने नंबर्स मतलब कितने वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये मत होगा। तो ये कैसे होगा? टोटल जितने वर्ड्स हैं और अपॉन में जितने जो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो इसमें रिपीट क्या कर रहा है, यही दो आई जो है वही रिपीट कर रहे हैं, बाकी सारे लेटर डिफरेंट है। करते हैं तो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed by using the letters of the word university। ठीक है, लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी। इज देखो पहले वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वर्ड्स हैं, जिसमें से ये दो आईज दो बार आ रखे हैं, तो नीचे 2 फैक्टोरियल लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में 10 फैक्टोरियल आएगा। सो सॉरी फॉर दैट कि ना मैंने 10 लिख दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना। हम किसी भी लेटर के वर्ड कैसे बनाते हैं? अगर हमें बोल दिया जाए कि ये 5 लेटर है, आप इसमें से बताओ कि इस विद द हेल्प ऑफ दिस 5 लेटर्स आप कितनी वर्ड बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, 5 वर्ड्स हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में जितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई 2 बार आ रहा था इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया, और टोटल 10 लेटर्स थे। तो बाय यूजिंग दिस लेटर्स, ये वर्ड के लेटर से हेल्प से हम कितनी वर्ड बना सकते हैं? तो जितना नंबर ऑफ लेटर है इसमें 10 लेटर थे तो 10 फैक्टोरियल, और जो रिपीट कर रहे थे, रिपीट कितने कर रहे थे? 2 आई आ रहे थे, तो इसलिए नीचे 2 फैक्टोरियल आ गए। ठीक है, तो यही हो गया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ elementary events which is equal to 10 factorial upon 2 factorial। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 आइस को साथ में लाना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच, या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच, जो भी बोल लो, यहाँ पे अरेंजमेंट ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि हम बेसिकली वर्ड्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 2 eyes comes together is।
ठीक है। तो आप देखो, पहले तो आप क्या करो, एक लेटर ऐसा कंसिडर करो जिसमें दोनों आई साथ में आ रहे हो। ठीक है, एक लेटर उसको बना दिया। ठीक है, बाकी कितने लेटर बचे? बाकी बचे 9 लेटर। ठीक है, बाकी बचे 8। हाँ, 2 तो यहाँ पे यूज कर दिए, बाकी बचे 8। तो 8 को अलग अलग कर दो अब। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गए टोटल 8 लेटर्स। ठीक है, तो अब आप काउंट करो इनको, ये हो गए हैं अब 9, ये 8 और ये एक 9। तो अगर हमें 9 लेटर्स को अरेंज करना है तो उसका तरीका क्या है? 9 फैक्टोरियल। ठीक है ना, अगर इन 9 लेटर्स को अगर आपको अरेंज करना है तो उसका तरीका है 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 2 आइज है, ये आपस में भी अरेंज होंगे, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, और ये दोनों रिपीट भी तो हो रहे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे भी आ गया। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो फिर से समझो, हमें दोनों आइस को साथ में रखना था। हमने एक ऐसा डब्बा बनाया जिसमें दोनों आइस को साथ में रख दिया। ठीक है, तो अब बचे कितने डिजिट? अब 10 थे, 2 को हमने एक ही डब्बे में डाल दिया, तो अब रिमेनिंग जो है वो 8 ही है, 8 ही है। अब ये 8 और ये एक 9, टोटल हो गया 9। अब हम इस 9 वर्ड्स को अगर हम अरेंज करें तो मतलब अगर हमें इसको अरेंज करना है तो उसका बेस क्या है? 9 फैक्टोरियल। वही लिखा मैंने 9 फैक्टोरियल। अब ये 2 आइस भी तो अरेंज हो सकते हैं ना आपस में, तो वो कैसे अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल से, तो हो गया 2 फैक्टोरियल। अब क्योंकि क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो गए, अब ये 2 बार आई जो है वो रिपीट भी तो हुए हैं, और कितनी बार रिपीट हुए हैं? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से नीचे भी आ गया। ऐसे आप नहीं भी कंसिडर करो तो कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल आउट होके वापस से क्या बन जाएगा? 9 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब क्या करना है? अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो बस निकाल दो, खत्म। प्रोबेबिलिटी निकालने में क्या ही है। Hence the required probability which is equal to ये हो गया टोटल कितना था, मतलब ये है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये ऊपर चला गया 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल करोगे, यहाँ पे 10 रह जाएगा, 2/10। प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई 1/5। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। तो ना हम आज तो यहीं तक करते हैं। एंड थोड़ा सा मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, मुझे इतनी मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट ही कर दिया हूँ क्योंकि ह्यूमिड काफ़ी है। बताना नहीं चाहूँगा, बट यार उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, बाकी हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।